ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। ये मधुर महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर 18 जनवरी 2022 प्रातः क्लास में सुनाने हैं। ये इसमें लिख के दिया है। तो आज हम बाबा के ये सुंदर महावाक्य सुनेंगे। आप और हम सभी जानते हैं आज बाबा का अव्यक्त दिन या स्मृति सुस्मृति दिवस हम मना रहे हैं। 16 तारीख से मौन भट्टी चल रही है, 72 आवर्स की भट्टी, जिसमें आपने भी और हम सब ने भी अपने अपनी रीति से 8-8 घंटे का चार्ट बनाया था और वो चार्ट हम उसके अनुसार तपस्या कर रहे हैं। तो मौन में भी 2 दिन से है, सिर्फ मुरली पढ़ने के लिए मौन खोलते हैं। बाकी पूरा दिन अमृत वेले से लेकर शाम तक बाबा की याद में, मौन में और अपने अपने पुरुषार्थ में हम सभी लगे हुए हैं। तभी आज बाबा का इशारा सुनेंगे। बाबा ने क्या कहा आज के दिन पर? मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे और कशिश होगी। गीत सुना तुम्हें पाके हमने, जहां पा लिया जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मेरा नहीं, ये भी खत्म होना है, हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। ये तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व नहीं है। बस घर जाएं। ये संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते हैं भले धंधे धोरी आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये याद रहे कि ये तो सब कुछ खत्म होना है। अब वापस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। भले 8 घंटा धंधा 8 घंटे आदि में लगाओ, 8 घंटा भले धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो। बाकी समय बेहद के बाप से ये वार्तालाप रूरिहान करो। बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कभी मांगते नहीं हैं, वो योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं, बस हम जाते हैं, ये शरीर छोड़कर जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वो तो होता ही नहीं है। बाकी जीव घात होता है, अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो। कभी कोई ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वो अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर ही दिया। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं।
रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हर एक को उमंग रहता है, हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष कल्प पहले मिसल ही है। ये वृक्ष है ना, इसमें सभी सेक्शन हैं। तुम आगे चलकर सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सभी रहते हैं, सिजरा तो ज़रूर है ना। बुद्धि भी कहती है वहाँ से आत्माएं फिर नंबरवार आती हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, ये करें। साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए। याद से ही उन्नति होती है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वो ठीक है। फिर बाबा कहते लाडले बच्चे आगे चलकर तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। आगे चलकर माना तब कहा था बाबा ने 69 से भी पहले, आगे चलकर तुम्हारे में भी योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। ये भी ज्ञान बाण है ना। बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रात को सोया सुबह को उठा, नहीं। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा फिर प्यार कैसे करेंगे। हम कहते बाबा हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन बाबा कहते तुम मुझे याद ही नहीं करोगे तो कैसे प्यार पाओगे, कशिश नहीं होगी। भले बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़ी जाएंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहिक मैंने ऐसा किया, माया के वश हो गया। माया बाप को बहुत तरस पड़ता है, सुधरते नहीं है तो उनकी क्या गति होगी। रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है। बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है। अपने अंदर झांक करके देखना है, चेक करना है अपने अंदर। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो, तो बाप भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने के लायक हो। क्या क्या खामियां रही हुई है जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है तो बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाप आते हैं परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं। अगर खामियां हैं तो बाप को बतानी चाहिए कि ये खामियां हमारे से निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे मन में क्या खामी है। फिर बाबा कहते खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन ये धारणा करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की ही है। तुम्हारे में कोई वो
भूत नहीं है, माना वो भटकने वाले भूत नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के 5 भूत 5 विकार अंदर में प्रवेश हैं जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है, आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना। तो इस शरीर को नहीं देखना है, हम आत्माएं सब वापिस घर जाने वाली हैं, बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी ये देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है चेक करना है अपने आप को। आत्मा को देख बताया जाता है कि आत्मा में ये खामी है, तो फिर बैठकर करंट दें कि इनसे ये बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाबा की याद से बाप की महिमा करने से ये भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी मिलते रहेगी। तुम जानते हो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त हैं। अच्छा, अति लाडले, अति मीठे, अति लाडले सर्व सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त महावाक्य अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अब वो तो हमने साकार मुरली सुनी 69 के पहले, जो साकार बाबा के द्वारा सुनी। अब ये अव्यक्त महावाक्य है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। बाबा ने कहा अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। पूछा क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसा अनुभव होगा जैसे कि सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे अनुभव नहीं होगा कि अभी अभी ये बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार होता था। ऐसे नहीं कि अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो, अभी ये हूं फिर ये बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। पूछ रहे बाबा, अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई का बहुत सुंदर चोला सामने रखा हो, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कोई का बहुत सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, ये पहनना है, तो ना चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। पूछ रहे बाबा, उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। वो लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती है। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? बाबा पूछ रहे हैं। लाइट होता है ना,
देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही क्राउन का लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वो प्रसिद्ध कैसे होगा। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। इसलिए जो 3 दिन की भट्टी है उसमें आज का हमारा जो सोमान है लाइट हाउस स्थिति। चलते फिरते वो अपना अनुभव होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वो भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पार्ट बजाने का समय चोला धारण करते हो ना, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतार देते हो। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर ये कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं ना, हठ योगी तो शरीर से न्यारे होने का अभ्यास कराते हैं। हठ योगी क्या करते हैं, शरीर से न्यारे होने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही ये स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है। और जो अंतिम मना 69 के बाद आप सोच सकते हैं आज कितने साल हो गए। तो अंतिम सर्विस अभी की जो समय सामने दिख रहा है, एक तरफ से ओमिक्रॉन और कोरोना अपना सारा हलचल मचा रहा है और दूसरी तरफ ये पूरे 10 लाख ब्राह्मणों का संगठन एक साथ भट्टी में लग गया। सोचो इसका परिणाम क्या होगा। तो ये अंतिम सर्विस यही है। इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की हो जाएगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है। और कह रहे हैं कि अभी ये 3 दिन का जो भट्टी 72 घंटे की जो भट्टी है, जो रात दिन चलेगी, 10 लाख भाई बहनें इसमें सब जुड़े हुए होंगे। तो सोचो इसका तो क्या परिणाम निकलेगा। तो बाबा कहते जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसा कोई भी कार्य लाइट रूप में करने से लाइट हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो माइट जानी जानन हार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वो आ जाते हैं। करें या ना करें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच भी कोई कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सब कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कह रहे हैं स्मृति नहीं रहती है, ये स्वतः ही हो जाता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। जैसे दादियों की अवस्था देखी है ना, गुलजार दादी को कितना शरीर में हो रहा था सब, लेकिन अवस्था उस देह से न्यारे उसकी थी। उनको नहीं पता था उनको क्या हो रहा है। शरीरी स्थिति वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। ये स्टेज कितना समीप है, पूछ रहे बाबा। बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए हो। जब चाहें तब लाइट रूप हो जाएं, जब चाहें तब शरीर में आ जाएं, वाह जो कुछ करना हो वो करें। सदा काल वो स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी।
जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। संकल्प करेंगे और वहाँ पे वो लोग उस काम में लग जाएंगे। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी के ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या अगर साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है ना। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो ये है ना, ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहां ही बनना है। ये बाबा ने अंत में कहा सूक्ष्म वतन यहां ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। अब आज का वरदान सुनेंगे। भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए रहते हैं। ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। ये बात को हम याद रखेंगे। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजा बन के सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। क्या नशा रहे कि हम बाबा के राइट हैंड हैं। राइट हैंड बनना माना बाबा के कार्य में राइट हैंड बन के सहयोगी बनना है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह में बुलाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं। उठो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो।
सुना? क्या सुना? कितना स्नेह से बाबा बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। बाबा के प्यार में खो जाओ, लवलीन स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। और गीत क्या सुना? तुम्हें पाके हमने क्या पाया? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। ये थे बाबा के आज के स्मृति स्मृति दिवस पर बाबा के महावाक्य। और तो भोग लगेगा। आज तो बाबा का दिन है, गुरुवार बाबा का दिन का भोग भी लगेगा। श्रद्धा सुमन भी बाबा को अर्पित करेंगे। और ये तपस्या 18 जनवरी तक पूरी हो गई ऐसा नहीं समझना है, सारा दिन शाम तक भी चलेगी, मौन में भी रहना है। जो जो अलग अलग स्थिति का अभ्यास करने के लिए बोला गया है वो भी करेंगे। और 21 तारीख तक तो वैसे ही ये भट्टी चलती है, क्योंकि आज के दिन शाम को बाबा ने लास्ट मुरली चलाई थी, सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी भव, है ना। ये बात बाबा ने लास्ट में कही थी। ये लास्ट बाबा के इशारे थे। और उसके बाद बाबा ने जब देह त्याग किया 18 जनवरी रात 9 बजे के बाद, तो फिर बाबा के स्तन को 21 तारीख तक रखा था। वो आप सभी ने हिस्ट्री भी सुनी है, पढ़ा भी होगा। मुझे मन होता है बाबा की हिस्ट्री अलग रिकॉर्ड करूं, पर देखते कैसे टाइम सेट होता है। तो बाबा की हिस्ट्री का कुछ सोचते हैं अलग रिकॉर्ड करें, क्योंकि इसमें लंबा हो जाता है, इसमें पूरा नहीं सुना सकते। मुझे ऐसा संकल्प तो चला है, लेकिन सेट कैसा हो सकता है देखेंगे। तो आज के दिन बाबा का ये अव्यक्त होने का दिन, फरिश्ता होने का दिन, प्रमोशन होने का दिन, जो भी कहो स्मृति समर्थ बनने का दिन है। इसलिए हम भी सभी शक्तिशाली बने, बाबा को फॉलो करें और तीव्र पुरुषार्थी बन करके उड़ना शुरू कर दें। यही अंतिम पुरुषार्थ है। ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।